मदरसा था? हाँ मदरसा तो है। मैंने कोई ना कोई बेवा बच्ची भी होगी, यतीम भी होगी। हाँ होंगी। मैंने वहां 5 लाख क्यों दिए? खुद बताइए। कि जी वो बड़ा काम कर रहे थे इनका। मैंने कहा भाई शरीयत हुक्म ये देती है, पहले अपने घर में देख, फिर पड़ोस में देख, फिर मोहल्ले में देख, फिर बस्ती देख, फिर इलाका देख, फिर शहर देख, फिर सूबा देख, फिर मुल्क देख, फिर आगे बढ़। इन सब से बच जाए तब आगे बढ़। तूने घर में ही झांक के नहीं देखा? सगी भतीजियां बैठी हैं, उनके बाल सफेद हो गए, बाप के पास उनके निकाह के लिए पैसा नहीं है। तू नजराने पेश कर रहा 5-5 लाख। हुजूर ने कयामत में तुझसे पूछ लिया, तेरे भाई की बेटी भी गुर्बत की वजह से बैठी रह गई थी, तुझे तिरस्क तो दिखाई दिया, गरीब भतीजी दिखाई नहीं दी? कोई जवाब हो तो मुझे भी बताना। कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। कैसा इश्क है हमारा हुजूर से, निहायत धोखा। अपने आप से फरेब कर रहे हैं हम। सिर्फ कह देने से कोई आशिक नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर हर बंदा अपने हिस्से का काम करना शुरू कर देना तो कसम खुदा की बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन करने कोई तैयार नहीं। बाप जायदाद छोड़ के जाता है, औलाद सोचती है माले गनीमत मिला है। भाई छोड़ के जाए, भाई सोचता सारे पे मैं कब्जा कर लूं। जानते हो एक बेटी ने ये बताया कि मेरे परिवार वालों ने मेरे बाप को इसलिए मार दिया ताकि उनकी जायदाद उनके हिस्से में आ जाए। खुदा के वास्ते ये जुल्म और सितम इसलिए हम करते हैं कि ये दौलत हमारे पास होगी तो 4 दिन की शोहरत हो जाएगी, लोग कहेंगे पैसे वाला है, लोग कहेंगे दौलत वाला है। याद रख, अगर तेरे जहन में ये ख्याल है कि पैसों से इज्जतें मिला करती हैं तो जा कभी कब्रिस्तानों में जाके देख ले, वो टूटी हुई कब्रें, वो बैठी हुई मिट्टी, वो नजर आते कफन, वो गली लकड़ियां, वो सूखी हड्डियां तुझे बताएंगी ये जिसकी हड्डी है ये भी पैसे वाला था, जिसकी कब्र बैठी हुई है ये भी दौलत वाला था, लेकिन आज इसकी कोई औकात नहीं है। बताओ तो सही औकात किसकी होती है? तो कब्रों से आवाज आती है। यहाँ औकात सिर्फ उसकी होती है जो खुदा वाला भी होता है, मुस्तफा वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अच्छे काम कर जाओ। मुझसे पहले मौलाना फुरकान मंजरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, इर्तिदाद के हवाले से बात कर रहे थे। बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उन्होंने बताया जिम्मेदार सिर्फ बाप है, माँ है, परिवार है। उन्होंने बताया वक्त कम था पूरी बात ना कह सके शायद, मगर कुछ बात मैं कहना चाहता हूं। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही है ना, उसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है। ये कड़वी सच्चाई है, उसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है। बेटियां क्यों मुर्तद हुई? क्योंकि बाप निकाह ना कर सका। इसलिए बाप निकाह क्यों नहीं कर सका? क्योंकि डिमांड वाले कुत्ते बहुत हैं, 10 लाख मांगने वाले भिखारी बहुत हैं। पूछना इन उलमा से, जिसे भीख मांगनी पड़े वो नफका दे सकता है बीवी का, जो नफका नहीं दे सकता वो निकाह कर सकता? हजरत ऐसी हरकतें करोगे तो निकाह बंद हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन बाज नहीं आ रहे, सोच रहे बस मेरा ही बेटा, अल्लाह बेटी दे गई नहीं। कल जब घर में बेटी आई तो सर कूट रहा, इसका कहां से करूं? खुदा के वास्ते निकाह इतने आसान कर दो, हर गरीब हुजूर का उम्मती होने पे फख्र कर ले। रस्में खत्म कर दो ये शैतानी, ताकि हर कमजोर से कमजोर फख्र से बंदा कह सके खुदा का शुक्र है मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ मिला। आज बीमारी बन गए हम, बेटियों के लिए दर्द सर बन गए हम। इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं और हम, हमारे ठाट बाट में कमी नहीं। 7 लाख से ऊपर बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कितनी? 7 लाख। कितनी? 7 लाख। माइक तो 7 छोड़े हुए, तुम भी छोड़ोगे? कितनी? 7 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। 7 लाख।
मुझे जरा बताए ये मुआशरा कितनी बेटियों को कलमा पढ़ाया है? हमने 7 लाख बेटियां खो दी और 70 बेटियों को मुसलमान न बना सके। लेकिन हमारी धमक में कमी नहीं आई है। अब भी सेहरा बनता है, अम्मा पहले ही कह देती है 3 दिन ना, ढोलक 3 दिन पहले बजेगी, वरना शादी में मौज नहीं आएगी। निकाह 3 दिन के बाद होना है, ढोल 3 दिन पहले बज रहा है, रहमत 3 दिन बाद आएगी, लानत 3 दिन पहले आ चुकी है। लानत 3 दिन पहले आ चुकी है। और फिर जब आती है बारात, बुलाया जाता है, फाता पढ़ दो खाने पे। हजरत आए, हाथ उठाए, फाता पढ़ी। जब थोड़ी देर बाद पता चला डेगें खत्म हो गई, कोरमा कम पड़ गया, तो सीधा कहता अरे मौलवी बर्बाद कर गया, पता नहीं बिना वजू के फाता पड़ गया था क्या। अब जिम्मेदार मौलवी की फाता हो गई, खाना खत्म हुआ, जिम्मेदार मौलवी की फाता। तेरे घर से 3 दिन से लानत बरस रही है, वो दिखाई नहीं दिया तुझे? तेरी अम्मा ये कह रही थी ढोलक ना बजी तो लल्ला का सेहरा अच्छा नहीं लगेगा, तब तुझे लानत दिखाई नहीं दी? खाना खत्म हुआ तो मुसीबतें आती हैं। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, अगर हुजूर से इश्क करते हो ना तो ये गानों की लानतें निकालो। दूल्हा बनना है ना तो ऐसा कर, जब फजर की नमाज हो, दुनिया नए कपड़े पहन रही हो, तो कुरान लेकर के सूरह यासीन पढ़ने बैठ जाएगा। ये निकाह के सवेरे वाली बात कर रहा हूं, लेकिन कौन पढ़ेगा यासीन? जिसे आती हो, जिसे निकाह पढ़ाने से पढ़ा नहीं जाता। पसीना आ जाता काजी को, युहयी व युमीत कहलाते। सच है। ये 6 फीट का युहयी व युमीत ही नहीं कह पाता, उसे ही हुई हुई करता रहे, आगे नहीं बढ़ेगा। सही है, बहुत सही। एक निकाह में हिलक के रह गया। जिंदगी में एक बार निकाह होना था, कम से कम निकाह के कलमे तो याद कर लेता, वो जुमले तो दुरुस्त कर लेता। हाँ हाँ, मेरी कौम का जवान जब मस्जिद जाता है, हार पहनेगा, फूलों के हार है, पैसों के हार जमीन पे है, बहनोई हाथ में लिए घूम रहा है, साले साहब के हार है, बाप सीना चौड़ा कर रहा है, कितने नोट पड़े हैं बेटे के गले में। मस्जिद में आके 2 कौड़ी की औकात दिखाई दे जाती है। मस्जिद में आता है, कहता इमाम साहब जरा नियत बता दो। इमाम कहता बेटे शुक्राने की नियत करनी है। कहता मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर, ये कौम का जवान है जिसके गले में 70 हार पड़े हैं, लेकिन शुक्राने की नियत इसे नहीं आती है। जब खड़ा हो जाता है, यही नहीं पता कितनी पढ़नी है, कभी 11 सजदे मार दिए, कभी 12 मार दिए, कभी रुकता ही नहीं है, कभी चलता ही रहता है। ये मेरी कौम का हाल है। और इसे इस्लाम कहते हो, इसे इश्क कहते हो। खुदा की कसम, इश्क ये नहीं है, बल्कि इश्क तो ये था कि तुम्हारे चेहरे बता देते ये जो जा रखा है आम नहीं जा रखा है, बल्कि मुस्तफा का गुलाम गुजर के जा। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। दुल्हन लेने जाते हो तो सारे ही नमाज पढ़ के जाते हैं ना? बोलो यार, सारे ही पढ़ के जाते हैं ना? ये वो ही बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई है। जिनकी हो गई वो तो रूठे बैठे कि पता नहीं मौलवी को मेरे बारे में किसने बता दिया, क्योंकि 90% तो यूं ही में अटके होंगे, बाकी बचे 10 तो वो नमाज में पकड़े गए। भाई मैं किसी शख्स से खास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दर्द को रो रहा हूं जो हमारी कौम में, उस दर्द को। सारे ही जाते ना, नमाज पढ़ के जाते हैं, जी। आने के बाद नमाज पढ़ते हैं। बोलो, आने के बाद नमाज पढ़ते हैं। हुक्म तो यह है
जब दुल्हन उतरे, दोनों घर में आए, शोहर भी बावुजू हो, बीवी भी बावुजू हो, और एक जगह पे मुसल्ला बिछा दे। बल्कि हुक्म तो यह है कि शोहर बीवी के दुपट्टे पे 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। फिर देख अल्लाह कितनी बरकत देता है। बीवी भी पढ़े, वो रब का शुक्र अदा करे। लेकिन ये गाड़ी से रास्ते में ही उतर गया, बीवी कर दी कैमरे वाले के हवाले कि भाई मैं जब तक आऊं तू अपना काम कर ले। वो उतर गया और अभी कोई नहीं देखता, कैमरे वाला घूंघट इधर टेढ़ा करो, इधर उठाओ, इधर उठाओ। इतनी संभाल के शोहर नहीं देखता जितनी संभाल के कैमरे वाला देख रहा है। बहुत सही, बहुत सही, सच है। कड़वी हकीकत है। ये रोने के दिन हमारे, रोने के। सही। वो रास्ते में ही उतर गया, बीवी कैमरे वाले के हवाले। अंदर कोई मत जाना, अभी वीडियो बन रही है। वो जब वीडियो बनाता है तो जितनी लिपस्टिक होठों पे लगी है जूम करके दिखाएगा, आंखों का सुरमा जूम करेगा, कानों की बालियां जूम करके लेगा, जो नाक की नथ है उसे जूम करके लेगा, गले के हार दिखाता है, सूट की कड़ाई दिखा रहा है। गैरत डूब गई हमारी। और तू तो बेटियों का रखवाला था, तूने अपनी बीवी की वीडियो बनवाई। तेरे 4 यार शादियों में आए, उन्होंने कहा अपनी शादी की वीडियो मुझे भी देना। वो लेके गए, अकेले में रात में वीडियो देखी। और बेगैरत, ये जो तेरे एक घर की इज्जत थी, रात को कितने घरों में जाके ये नीलाम होकर रह गई। तेरे घर की इज्जत हर घर में नीलाम। और तू कह रहा वीडियो बहुत चली, तेरी आंखें नहीं खुली। आता साथ बीवी से कहता तू भी वजू कर, मैं भी करूं। लेकिन आज बीवी मानेगी क्यों? भाई साहब ब्यूटी पार्लर में जाके 7,000 में चेहरा बनवा के आई है, वजू करेगी तो धुल नहीं जाएगा। 70 बार भी वजू टूटे तो नहीं करेगी, इसलिए कि अगर मैं कब धुल गया तो बच्चे शोहर ही डर जाएगा। वो नहीं करेगी वजू, और ना तुम कराते हो। तुम भी पर्दा डाले रखते हो, तुम भी पर्दा डाले रखते हो। वो इसलिए मुंह नहीं धोती है, मेकअप किया के 5,000 का। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा ने कनीज़े फातिमा जहरा बनाया था। तेरा हुस्न ब्यूटी पार्लर में ना था, तेरा हुस्न क्रीम पाउडर में ना था, तेरा हुस्न लोगों के दिए हुए गिफ्टेड सुरमों में नहीं था, बल्कि तेरा हुस्न तो ये था, अगर तू आई थी पल के झुका के आती, हया के साथ आती, कैमरे वाला आ रहा था, कह देती खबरदार वीडियो ना बनाना, मैं कोई आवारा बच्चलन नहीं हूं, मैं वो हूं जिसने फातिमा जहरा के किरदार को पढ़ा के, मैं कनीज़े फातिमा जहरा हूं। मेरी वीडियो ना बना, मैं तुम्हें दिखाने नहीं आई हूं, मैं तो शोहर को मनाने आई हूं, रब को राजी करने आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ना बोलोगे, डर रहे हो? धुल जाने तो यार, मैं कब एक बार धुल गया तो क्या होगा? एक ना एक दिन तो सामने चेहरा आना ही है। वाह वाह, आना ही है चेहरा। पढ़वाओगे नमाज? क्या बात। जिनकी हो गई है वो ना उठाएं, जिनकी नहीं हुई है वो बोले। पढ़वाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर ये तरीका होगा तो कसम से तेरी बीवी पे भूत नहीं आएगा। कभी जाकर के 40 जुम्मेराते कलियर में नहीं गुजारेगी, सिर्फ कनीज़े फातिमा ढूंढ के ला, कदम उसके होंगे, करम खुदा का आ जाए। गलती करते हो रिश्ते के इंतखाब में, तुम भी गलती करते हो जावेद भाई।
गलती ये करते हैं, ढूंढ के ला रहा, या तो सबसे खूबसूरत करेगा, या पैसे वाली, या शोहरत वाली, या दबदबे वाली। ठीक है, पांचवी किस्म बचती है दीनदार, उधर कोई नहीं जाता। मेरे हुजूर ने फरमाया 4 तरीके छोड़ के सिर्फ दीनदारी की वजह से निकाह किया करो, दीनदारी की वजह से। लेकिन मसला ही कोई नहीं। अगर कोई रिश्ता करने आए ना कि रिश्ता करना बेटी का, तो पूछा जाता कितनी पढ़ी है, तो गरीब बाप कहता साहब कुरान पढ़ी है। तो ये गधा क्या कहता मालूम है कि भाई बस कुरान पढ़ी है, बस कुरान पढ़ी है, और क्या चाहता, बीए पास नहीं किया। तो ये इनके मुंह में जबान नहीं, इनसे कहा नहीं जाता। मुझसे कोई पूछे तो मैं तो साफ कह दूं, मैंने बीए इसलिए नहीं कराया क्योंकि बेटियों का बीए में ही बिया हो जाता है। इसे इज्जत समझते हो? तलाश करो कितनी बेटियां मुर्तद हुई हैं और कितनियों का रिश्ता इस्लाम से था। सिर्फ उनकी बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोता जो ये कहते थे पर्दा दिल का होता है। जिसने निजामे मुस्तफा को फॉलो किया उसने कभी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। उसकी बेटी ने कभी बाप का सर झुकने नहीं दिया। और जिसने कहा मौलवी मॉडर्न दौर है, पाबंदी नहीं चलेगी, आजादी से जिया जाएगा, खुदा की कसम औरत तो औरत, इस्लाम तो मर्द को भी आजादी से जीने की इजाजत नहीं देता। वो कहता अगर मुसलमान है तो मेरे कानून के मुताबिक जीना पड़ेगा, कानून के मुताबिक जीना पड़ेगा। बेटियों को पर्दा दो, जब पर्दा होगा बेटियों में दीनदारी आएगी, दीनदारी आएगी। आज तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कोई ऐब ही नहीं है, कोई ऐब ही नहीं है। कजिन है मेरा, कजिन, मुझे हजरत आज तक नहीं पता किसे जिसे भी कहते होंगे तो एक जुमला बोला जाता, कजिन है। भाई ये बेगैरती की हदें पार कर गए लोग। किसके साथ रहती हॉस्टल में? कजिन के साथ। अच्छा, कहां गई है? बॉयफ्रेंड के यहां गई है। तेरी जीभ कट के नहीं गिर जाती? इतनी बेगैरती के साथ ये जुमला दोहराया जाता है। इस्लाम क्या है? पूछ इन उलमा से। तेरी बेटी किसी के साथ बैठ के चली गई, तूने कहा नहीं पापा कहता है, ताऊ कहता है, अब्बा कहता है, फैमिली मेंबर है हमारा। इस्लाम तो ये कहता सगे भाई बहन अगर जवानी की दहलीज को पहुंच जाएं, इस्लाम कहता सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन टच करके नहीं बैठ सकते। बता, जो सगों को बदन से बदन मिलाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी फुपेरे खलेरे की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम्हें कोई कितना भी बड़ा लालच दे, कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। कोई सोना वो कीमत नहीं दे सकता खुदा ने जो इज्जत तुझे कीमती दी है। कोई अमीर वो कीमत नहीं दे सकता जो तेरी इज्जत की कीमत है। ठोकर मार दे सब चीज में, कह दे दौलत बाद में है इज्जत पहले है, दौलत बाद में है, मुस्तफा की शरीयत पहले है। बेटियों, बड़ी मेहनत से बाप पालता है, बड़ी मेहनत से पालता है, उसकी कुर्बानियां याद रखा करो। रिश्ता वो रखो बाप से जो सैयदा फातिमा ज़हरा ने रखा है। बाप से जो रिश्ता हसनैन की अम्मी का था वैसा रिश्ता तेरा होना चाहिए। क्या रिश्ता था? एक मर्तबा 3 दिन के बाद रोटी हजरत फातिमा के घर में आई। अल्लाह अकबर। जब आपके हाथ में रोटी आई, आपने लुकमा तोड़ा तो ख्याल आया फातिमा तू तो खा चुकी है, तेरे वालिद ने कब से नहीं खाया होगा। रख दिया, बांधा टुक्के में घर गई हुजूर के। आका फरमाने लगे मेरी फातिमा आज अचानक कैसे आ गई? कहने लगी अब्बा रोटी मिली थी, जी तो चाहता था 3 दिन की भूख थी पेट भर के खा लूं, लेकिन तेरी भूख ने खाने न दिया। इस ख्याल ने लुकमा रोक दिया, मेरे हुजूर ने खाया कि नहीं। इतना सुना नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ गए। रोटी के 2 टुकड़े की, आधा अपने पास रखा, आधा बेटी को दिया।
फरमाने लगे फातिमा तूने 3 दिन से नहीं खाया, तेरे वालिद मोहम्मद ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटी वो होती है जो बाप की भूख देख के तड़प जाए, और आज तो बेटियां बाप की इज्जत की दुश्मन बन बैठी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, कोई मुस्लिम बाप है बेटी से हाथ जोड़ के कह रहा बेटी लौट चल, लेकिन वो कितनी दोज़खी बेटी है, एक बार उसे बाप के जुमलों का असर नहीं हो रहा। और असर होगा क्यों? क्योंकि हमने परवरिश अच्छी नहीं की, परवरिश अच्छी नहीं की। बेटियों को पता ही नहीं दोज़ख क्या है, ये जानती नहीं इसका अजाब क्या है, इन्हें पता ही नहीं है कि जहन्नम है किस चीज का नाम। अल्लाह अकबर, आग इतनी सख्त है, अगर जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में लटा दिया जाए, आदमी ऐसे राहत की नींद सोएगा जैसे एसी में सोया करता है। वो आग है जहन्नम की। लेकिन हमें भी खुजली हुई थी ना, बेटी IAS बनानी है, बेटी MBBS बनानी है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुल के कहता हूं तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। पढ़ाओ बेटियों को, लेकिन ऐसी जगह जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, जहां तेरी बेटी इज्जत के साथ जाए, और इज्जत के साथ जोर से इज्जत के साथ आनी चाहिए। बेटी तो बेटी, बेटों के 1-1 मिनट का हिसाब लो। ये जो जा रहे हैं कि दोपहर से कहां थे, असर बाद कहां थे, मगरिब बाद कहां थे, ये कुरान वाले देख रहे हो ना, इन पे 24 घंटे उस्ताद की नजर रहती है। 24 घंटे। असर के बाद भी अगर कोई बच्चा हद के बाहर होता है, उस्ताद कहता इजाजत नहीं थी तो यह हद पार क्यों की। फिर शागिर्द को सफाई देनी रहती है, दुरुस्त है तो बख्शे जाते, गलत है तो पीटे जाते, मगर फिर बनते क्या है? कोई बनता के मस्जिद का इमाम, कोई बनता के लाखों का मुस्तकबिल, कोई बनता हजारों की आंखों की रोशनी, कोई बनता किसी की जन्नत का जरिया, कोई बनता किसी के कब्र का नूर, कोई खड़ा हो जाए तो किसी के मकान के लिए बरकत बन जाया करता। इसलिए 1-1 मिनट का हिसाब लो। इस इदारे ने आपको 12 दिए, वो कितने नसीबों वाले हैं जिन्होंने इन बच्चों पे खर्च किया। मुझे हजरत ने बताया, क्या नाम था कारी अब्दुल हमीद साहब, फरमा रहे थे हमारी कोई बहन है लखनऊ की जो बेवा है, उन्होंने अपने शोहर के इसाले सवाब के लिए जितने फारिकीन है सबके जुब्बा व दस्तार का इंतजाम किया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। सोचने वाली बात है, यही जज्बा तो देखना चाहते हैं हम कौम में। अपने शोहर के लिए इसाले सवाब के लिए 12 बच्चों को जुब्बा व दस्तार का इंतजाम करके दिया। अल्लाह उस बहन के शोहर को करवट करवट जन्नतें अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे शोहर के। वो कितना खुशनसीब शोहर होगा जो ऐसी वफादार बीवी छोड़ के गया है कि मरने के बाद भी उसने रिश्ता नहीं तोड़ा है। रिश्ता नहीं तोड़ा है। क्या देख रहे हो ऐसे टुक टुक, मर के देखो 40वें दिन रिश्ते तैयार हो गए। मिट्टी नहीं सूखेगी कब्र की। हो सकता है बीवी दूसरा शोहर कर ले। अब तो इद्दत की भी इंतजार नहीं करते लोग। हाँ, इद्दत का भी इंतजार नहीं, तबीयत घुसेड़ दी शरीयत में। इसलिए दीनदार बीवियां लाओ जिनसे रिश्ता मरने के बाद भी बाकी रहे। हुजूर को देख, अपने हुजूर को। कसम खुदा की मेरे हुजूर ने जिस खदीजा से निकाह किया था वो हुजूर से उम्र में 15 साल बड़ी थी। कितनी? 15। तू तो 1 साल बड़ी से नहीं कर सकता। अब्बा से कहता चुप रहो, तुम्हें पता वो मेरी अम्मा की उम्र की। 1 साल बड़ी को अम्मा की उम्र की बता देते। हुजूर ने 15 साल अपनी उम्र से बड़ी खातून खदीजतुल कुबरा से निकाह की और फिर ऐसी वफा की तारीख लिखी मेरे हुजूर ने। मोहब्बत की वो दास्तान रकम की
जो 11 और 9 पे एतराज करते हैं। 25 साल हुजूर ने एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। ये वफा की तारीख लिखी मेरे हुजूर ने। 25 साल गुजारे और जानते हो इंतकाल के बाद भी जब कभी त्योहार आता फरमाते आयशा, ज़ैनब, उम्मे सलमा, शुरुआ ज्यादा करना। कहा क्यों? कहा ईद का दिन है। कहा क्यों? कहा आज मुझे अपनी खदीजा की सहेलियों के घर जाना है। कहा क्यों? कहा सहेलियों के घर ईद के दिन खदीजा मेरी खाना भेजा करती थी। ये वफा और हाथ हो गई यार मोहब्बत की। सुने कफील भाई, जो दर्द दिल वाले लोग हैं वो समझेंगे। हद हो गई। आका करीम ने वफा की एक आखिरी कील ठोकी और दुनिया को बता दिया वफा किसे कहते हैं। जिसके निकाह में खदीजा जैसी हसीन जौजा हो, मैमूना जैसी खूबसूरत बीवी, जिसके घर में एक इशारे पे जान देने वाली बीवियां हो, उसकी पहली बीवी से वफा देखिए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, अचानक एक दिन हुजूर उठ के दरवाजे की तरफ दौड़े, गर्दन झुका के वापस आए। मैंने कहा महबूब क्यों गए थे और क्यों आ गए? जानते हुजूर ने क्या कहा? कहा आयशा, गली में से मुझे एक आवाज आई थी और वो आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। वो आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। मैं इसलिए दौड़ा ताकि देखूं जिसकी आवाज खदीजा से मिलती है क्या उसका चेहरा भी खदीजा से मिलता है क्या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, जिक्र उम्महातुल मोमिनीन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे कहते हैं दीनदार नेक बीवी के शोहर इंतकाल कर गया लेकिन आज भी उसने रिश्ता कायम रखा है। रिश्ता कायम रखा है। हमारी तो कुछ बहनें दुआ करती हैं अल्लाह करे तू लौट के ही ना आए। कुछ भैये भी इंतजार में रहते हैं ये मरे और मसला ठीक हो। जानते हो मेरी उम्र तो उतनी नहीं है जो मैं कह सकूं, तजर्बे से बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैंने लोगों को कहते सुना है, जो बरकत खुदा ने पहले निकाह में रखी है ना, वो फिर किसी निकाह में नहीं है। किसी निकाह में नहीं है। ये बात जहन में रखना, किसी निकाह में नहीं है। और हमारे कुछ भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुने, कुछ भाई अगर उम्र थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाती है ना तो निकाह करने में बड़ी जल्दी करते, पहली बीवी की बच्चे को नजरअंदाज करते। ये भी तेरे ही है। दूसरी बीवी के कहने में आके पहले बीवी के बच्चों को नजरअंदाज न करना। मेरे पास बहुत ऐसे लोगों के फोन आते हैं जिनके बच्चे रो रहे हैं कि हमारा बाप हमें नहीं देखता। याद रख, बीवी नहीं बख्शवाएगी, तेरे अमल तुझे बख्शवाएंगे। अमल बख्शवाएंगे। खुदा के वास्ते किसी पे जुल्म ना करना, किसी पे ज्यादती ना करना। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तश्कील दीजिए। आज से अहद कीजिए, किसी भी बेटी से निकाह उसके पैसे की वजह से, सिर्फ हुस्न की वजह से, दौलत इज्जत शोहरत की वजह से नहीं, अगर निकाह किया जाएगा तो उसकी दीनदारी की वजह से निकाह किया जाए। दीनदारी की वजह से। दीनदार बीवी होगी तो वफादार भी होगी। नसीब वाला है जिसे दुनिया में वफादार बीवी मिल जाए। हाँ, और याद रखिए, कमाई हलाल की हो, माए नेक हो, तभी बेटे हाफिज कुरान बना करते। हराम की कमाई के लुक़्मे खा के कभी हाफिज नहीं बना जाता। ऐसी माए लाइए घर में जिनकी गोद से औलाद पारसा पैदा हो। मेरी तकरीर से नेक नहीं होगे, मेरी तकरीर से वली नहीं बनोगे। माओ की गोद अच्छी होगी तो फिर औलाद वली पैदा होगी। इसलिए अच्छी माए लाइए, अच्छी नस्ल पैदा होगी। ये जितनी भागी है ना गैरों के साथ, जाके देखना, इनकी मां के भी बाल हिप्पी कट थे,
और बेटियों के बाल भी हिप्पी कटते, बाप भी जिंदगी भर पैंट शर्ट में रहा, इसलिए बेटियों ने बाप की इज्जत की परवाह न की। तुमसे गुजारिश है, नस्ल को बचाना चाहते हो, दीनदार बेटियां लेकर के आओ और निकाह आसान करो, बोझ ना बनो। ऐलान कर दो निकाह ऐसे किया जाएगा जैसा खुदा को भी पसंद होगा, मुस्तफा को भी पसंद होगा। इस निजाम को आगे बढ़ाएं। यही पैगाम आला हजरत है, यही पैगाम मसलक आला हजरत है, यही पैगाम ताज शरीयत है। अल्लाह आपको तौफीक दे, आप अपने मरहूमीन के लिए मदरसे का ताउन करें, इदारे के लिए कोशिशें करें, जो आप कमाते हैं दीन के लिए आप खर्च किया करें। ये 12 आज इस इदारे ने दिए हैं, अल्लाह करे आने वाले दौर में ये आपको 1200 हाफिज कुरान अता फरमाए, 1200 फारिगीन अता करे। ये इस इदारे की कुर्बानी है। इन बच्चों के माँ बाप से मैं कहूँगा, एक जोड़ा दे के 500 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है। कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम अपने बदन की खाल उतार के इन अपने बच्चों के उस्तादों को जूता बना के खाल का पहनाओ ना, तो तब भी तुम उस एहसान का हक अदा नहीं कर सकते जो एहसान तुम्हारे उस्ताद ने इन्हें हाफिज कुरान बना के तुम पे कर दिया है। 500 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया, 1000 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया। शागिर्दों से मैं कह रहा था, सबसे मजलूम जात असातिज़ा की जात है। पीरों की कोलक में साल भर में 10 बार पैसे डालते हो, 2 ईदें मिलने उस्ताद से आ जाया करो, सिर्फ 2 ईदें मिलने उस्ताद से मिलने आ जाया करो। एक बकरा ईद, एक मीठी ईद, आके अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ नहीं यार नजराना पेश कर दे, फिर देख तुझे अल्लाह कितनी नजर अता फरमाएगा, कितनी नजर अता फरमाएगा। इसलिए शागिर्दों से गुजारिश है, असातिज़ा का एहतराम करें, उस्तादों की इज्जत करें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाया है, पूरी जिंदगी उनका एहसान मानना। सिर्फ बच्चे हाथ ना चूमे, बल्कि तुम भी हाथ चूमना, इसलिए कि तुमने सिर्फ पैदा किया है, इंसान इनको तुम्हारे बच्चों के उस्ताद ने बनाया। इसलिए गुजारिश है, इनके उस्तादों का एहतराम बच्चे भी करें और माँ बाप भी करें, मदरसे का ताउन करें और कोशिश करें कि हम अपने घरों में निज़ाम इस्लाम नाफिज करेंगे। इतना तो जानता हूं, जिस घर में एक बेटा हाफिज बन जाता है, फिर बेटियां बेपर्दा नहीं फिरा करती हैं। जिस बहन का भाई हाफिज हो जाता है, फिर वो बहन नंगे सर नहीं निकलती है। जिस बाप का बेटा हाफिज होता है, फिर वो शराब नहीं पीता है, फिर वो जुआ नहीं खेलता है, फिर वो दाढ़ी भी रख लेता है, कुर्ता पजामा पहनता है, ये सोच के दुनिया कहेगी हाफिज कुरान का बेटा है। बता, घर में एक के सीने में कुरान आया है, इतनी तब्दीली आ गई। अगर सबके सीने में कुरान आ जाएगा तो कितनी तब्दीली आ जाएगी। इसलिए एक एक बेटा जरूर हाफिज बनाएं, एक बेटा जरूर आलिम बनाएं, एक बेटा जरूर कारी बनाएं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। महबूब की जिंदगी को अपनाइए, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, आशिक बनिए, हुजूर के आशिक बनिए। और आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी, कहते हैं साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। चांद दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आप कहते हैं रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। गली गली में यही नारा आम करें, पाबंदी कोई कितनी भी लगाए, हर कोने से मसलक आला हजरत के नारे की आवाज आनी चाहिए, हर कोने से। इसलिए कि जो मसलक आला हजरत वाला है, वही मसलक अहले सुन्नत वाला है, मसलक अहले सुन्नत वाला है। अगर इस पर गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बस मेरी गुजारिश है। वक्त काफी हो चुका है हजरत जी, दस्तारबंदी भी अभी होनी है। हाँ, मैं तो माजरत चाहूँगा, हजरत ने अब्दुल हमीद साहब क़िबला ने मुझे एक हुक्म दिया था एक वाक़या बयान करने का, लेकिन इंशाअल्लाह कभी फिर मैं उस पर गुफ्तगू कर लूँगा, अल्लाह चाहेगा तो, अगर ज़िंदगी रहेगी तो। एक भाई ने भी मेरे हाथ में पर्ची दी और कई लोगों ने मेरे कान में भी कहा था
भाई बड़े माइक आज जो है ना इसने थका के रख दिया। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, कोशिश ये करें मसला की आदत पे पाबंद रहिएगा। भाई पहले मेरी बात सुनो, मसला के आदत को मजबूती से थामे रहिए, ठीक है। बदअकीदों से निपटने के लिए आला हज़रत की जात है, समझ रहे मेरी बात। और जो शुद्धी की तहरीक में शामिल हो रहे थे उनका ईमान बचाने की जिम्मेदारी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को दी गई थी। और आज के दौर में जब वहाबियों में भी रिश्ता कर लेते हैं कि नहीं घर अच्छा है, यानी सुले कुल्ले टाइप के लोग जो कहते हैं हम इन्हें भी बुरा नहीं कहेंगे इन्हें भी नहीं कहेंगे, ये भी अच्छे वो भी अच्छे, ऐसे लोगों का नकाब पलटने के लिए खुदा ने अख्तर रजा ताजुश्शरिया को पैदा फरमाया। इस दौर की जरूरत का नाम है ताजुश्शरिया, इस दौर की हाजत का नाम है ताजुश्शरिया। हजम कर ले तो अगली बात कहने लगा हूं। सुले कुल्लियों से निपटने के लिए ताजुश्शरिया की जरूरत है, सुले कुल्लियों से निपटने के लिए ताजे शरीयत की जरूरत है, दीन के दुश्मनों से निपटने के लिए कायदे मिल्लत की जरूरत है। नारे तकबीर, याद हो हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, अमीर अमानत हुजूर ताजुश्शरिया जिंदाबाद, हुजूर कायदे मिल्लत, वारिस उलूम आला हज़रत जिंदाबाद। तो आज दीन के दुश्मनों से निपटने के लिए हमें कायदे मिल्लत अल्लामा अरशद रजा की जरूरत है। मैं उधर नहीं जा रहा हूं कितने फैसले कैसे हुए हैं, मगर इतना मैं जानता हूं जी, मैं कम ही मिला इल्म आदमी, सीधी सी बात जानता हूं, सीधी सी करता हूं। हम तो जानते हैं जब जब दीन के खिलाफ आवाज उठती है तो दीन की हिमायत में जो सबसे पहले खड़ा हुआ है उसी जात को कायदे मिल्लत अरशद रजा कहा जाता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम लूटोगे, मसलक के नाम पे रोटियां तुम खाओगे, फिक्र नहीं, सर कटाने के लिए मेरा कायदे मिल्लत काफी है, एक शेर काफी है। और उसने बड़े बड़ों के फैसले वापस करा दिए। फैसले पलटते क्यों नहीं, ये उसका बेटा है जिसके आगे हुकूमतें नहीं टिकी है, हुकूमतें नहीं टिकी। और जो खड़ा हो गया तो बड़े अच्छे अच्छों के पित्ते पानी कर दिए। ख्याल कीजिए, दीन के दुश्मनों से निपटने के लिए कायदे मिल्लत चाहिए, सुले कुल्लियों से निपटने के लिए हमको ताजे शरीयत चाहिए, और बदअकीदों से निपटने के लिए हमें मसलक आला हज़रत चाहिए, मसलक आला हज़रत चाहिए। बस इसी पे मजबूती से कायम रहना और मरते मरते नस्लों से कह जाना, बेटे भिखारी होके मर जाना, वहाबी होके न मरना, वहाबी होके न मरना। वैसे कोई मैंड नहीं काटी है इन्होंने मेरी, लेकिन तकलीफ इतनी है कि ये जब भी बोलते निहायत बदबूदार बोलते, निहायत बदबूदार। इसलिए बच के रहिएगा। जिसे ये छू दे उसे कैंसर हो जाता है, जिसे देख ले उसे कोड़ हो जाता है, और तुम उसके चाहने वाले हो जिसकी अपनी शान ये है, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और एहतमाम करें मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, बहुत जरूरी। इस सलाम को पाबंदी से पढ़ें। मरे कोई मरे, जले कटे, ये सलाम पढ़ा जाएगा, तुम्हारे बाप से नहीं रोका जाएगा। जब ये सलाम गुंबदे खजरा पे पढ़ा जा सकता है तो फिर अजमारे मुअल्ला में क्यों नहीं पढ़ा जा सकता।
गुंबद खजरा पे ये सलाम हो सकता है, तो फिर अजमेर में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अजमेर में सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता, अजमेर में वो रहते हैं जिनको औलो हजरत हजम नहीं होते। और सुनिए, हमारी अकीदत कल भी गरीब नवाज से थी, आज भी है, और सुबह क़यामत तक हमारी अकीदत रहेगी। इसलिए कि भारत में हुकूमत सिर्फ गरीब नवाज की चलती है, सिर्फ गरीब नवाज की चलती है। और गरीब नवाज किसी की बपोती नहीं है, वो सबके गरीब नवाज हैं। वो गैरों को भी नवाजते हैं, अपनों को भी नवाजते हैं। तो तूने ठेका ले रखा दुआएं कबूल कराने का, ठेका ले रखा हम ही दुआ करेंगे। वो तो दिलों के हाल जानते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, बरेली वालों से वफा करें, मसलक के आला हदरत पे कायम रखें, अपने इस इदारे के साथ मुशफिक रहें, मेहरबान रखें। बड़ी कोशिशें हैं हजरत की और उन तमाम अहबाब की जो दूर दराज से इस इदारे का ताउन करते हैं। नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा भी नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए जरूरत भी नहीं है। जिसके लिए कर रहे हैं वो मुस्तफा भी जानता है, वो खुदा भी जानता है। कयामत में हुजूर खुद कह देंगे, खड़ा हो रे वो जो मेरे मदरसे का राशन का इंतजाम करता था, खड़ा हो वो जो मेरे कुरान पढ़ने वालों की रोटियों का इंतजाम करता था। आज मैंने तेरे लिए हौज़े कौसर का इंतजाम कर रखा। तो ताउन करें इदारे का, तालीम को आम करें, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करें। लगाऊं मैं हजरत को बहुत करीब से नहीं जानता, बहुत बैठा भी नहीं हजरत के साथ, मेरी बातें भी ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन मैं एक शख्स को जानता हूं, एक शख्स को जानता हूं जिसका नाम डॉक्टर राशिद खान वारसी। आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं, और हो सकता कोई एतराज भी करे मेरी गुफ्तगू पे, लेकिन इंशाअल्लाह हल यही बैठे बैठे निकलेगा। डॉक्टर राशिद खान वारसी, मैं ये कहूं कि ये मुबल्लिग़े मसलक के आला हज़रत भी है और नाशिर मसलक के आला हज़रत भी है। शायद कुछ लोगों के पेट में ये बात हजम ना हो कि वारसी भी है और रज़वी भी है। हो सकता है ये दर्द कर दे कि वारसी भी हो रज़वी भी हो। ये कैसे हो सकता? मैं कहता हूं सिर्फ यही हो सकता। वारसी वही होगा जो रज़वी होगा, जो रज़वी नहीं वो वारसी नहीं। हैरत है यार, हमारे इलाकों का जुए वाला बाबा जो बड़े बड़े अच्छों को बोलने नहीं देता, जहां बैठे जुए कर दे, वो बोलने नहीं देता, मौलवियों से लड़ जाता, डॉक्टर से हिलक बैठा और वो पानी पिलाया उसे, वो चेहरा देख के कहता यार या तो वारसी हो जाए या रज़वी हो जाए। फिर मेरी गुफ्तगू जब डॉक्टर साहब से हुई, मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने एक बात कही, कहने लगे जब से इस कलंदर का हाथ मेरे सर पे आया है, जब से इस कलंदर का हाथ आया है, कहता मेरे रंग ही बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। अब मैं कह सकता हूं जिस पे हाथ रख दे उसे हीरा बना दे, तो फिर खुद इस शख्सियत का आलम क्या होगा, खुद इस शख्सियत का आलम क्या होगा। तो ऐसी शख्सियत बैठी हुई है मिंबर रसूल पर, अल्लाह सलामत रखे। और ये उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला, और ये मेरे सामने हुजूर के आशिकों के चमकते हुए चेहरे। कर ले कुछ दर्द की बातें, थके तो नहीं है अभी। आप सोचना जितनी तादाद में मर्द बैठे हैं उतनी तादाद में औरतें बैठी हैं।
शरीयत ने बोलने की इजाजत नहीं दी ने, वरना कोई इनका सानी नहीं था। वो एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो किसी ने कहा सबसे बड़ा झूठ यह है कि जहां 4 औरतें बैठी वो चुप हैं, तो कहने वाला झूठा है। मगर मैं सारे सच्चे सारे झूठों को दावत देता हूं, आओ आके पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में देखो, 4 नहीं 400 औरतें बैठी हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही है। वजह सिर्फ ये है, जब ये यहाँ के बैठी है अपनी जात बुलाती है, मुस्तफा की जात में गुम हो गई। ऐसी ही माएं होती हैं जिनकी गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेते हैं, ऐसी ही माएं होती हैं जिनकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आता। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। और मैं ये 12 प्रोडक्ट तुम्हारे इदारे के हैं, जिसमें 8 हाफिज हैं, 4 कारी। कितने सारे कितने बने? पीछे वालों तक मेरी आवाज जा रही है तो बोले कितने? देखिए बहुत बड़ा नाम है आपके इलाके का, भाई जावेद सिद्दीकी साहब, ठीक है। अगर शायर अपना कलाम पढ़े तो वो उस लहजे से पढ़ना जानता है जिस दर्द से उसने कहा है। बाकी तो आवाज से लोग सजा देते हैं, लेकिन दर्द कहने वाले का उसके लहजे से समझ में आता। तो अपने शेर इन्होंने पढ़े, बहुत बड़ा नाम है, यकीनन ये भी अता पीरे तरीकत की है, पीरे तरीकत की अता है। ये प्रोडक्ट ये 12 कितने बोले सारे कितने? मैं आगे नहीं जाऊंगा, भाई जावेद सिद्दीकी की तरह मैं नहीं कहूंगा कि दाद चाहिए, मैं कहूंगा जियो या मरो, सुनना है तो बराबर बोलो, बराबर बोलो, क्योंकि मैं यहां हुनर दिखाने नहीं बैठा, वाह वाह हासिल करने नहीं बैठा, मैं कुछ समझाने बैठा हूं। 1 बज गया है रात का, कोई तो कशिश है यार जो उठने नहीं देती, कोई तो चाहत है जो घर जाने नहीं देती, वरना ये बच्चे जो इस उम्र में पजामा पहनना नहीं जानते, ये किसकी मोहब्बत है जिसने टोपी पहना के जलसे में बैठा रखा है। तो सबको कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे हैं, लगना चाहिए यार। ये मिंबर वाले आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी आशिक, नीचे वाले भी आशिक हैं। और जब महफिल आशिकों की होती है ना, तो फिर दाद नहीं तूफान आया करते, दाद नहीं तूफान आया करते हैं। 12 बच्चे दिए इस इदारे ने, मगर मैं सलाम करता हूं इनकी माओं को जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया, ऐसी बहनों को जिन्होंने उन भाइयों को रोटियां बना के खिलाई, उन बापों को जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की कि किसी का बेटा मेहनत के बदले में रोटी देता है, किसी का बेटा मेहनत के बदले में छत मकान देता है। ये वो बेटे हैं जो मेहनत के बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट जाके देने वाले। क्या देंगे ये?
जन्नत का टिकट जब घर से चले थे तो माँ भी चाहती थी बेटा आलिम बने, बहन भी चाहती थी बेटा आलिम बने, भाई की ख्वाहिश भी ये थी एक भाई ऐसा हो जो मरने के बाद हाथ उठा सके। हाँ हाँ, जब ये हाफिज बन के निकले हैं, दुनिया कहेगी कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था इदारे वालों ने इसने कुरान मुकम्मल हिफ्ज किया है, उसमें लिखा था ये कारी बन गया है। फरिश्ते कहेंगे ना ना, तुमने सिर्फ कागज देखा है, वो नहीं देखा जो खुदा ने दिया है। तुम बताओ क्या दिया गया? का तुम कागज के टुकड़े देख रहे थे, हम तो इनकी गोद में नूरानी टुकड़े देख रहे थे। आम बच्चे नहीं है ये। और तलबा से भी गुजारिश है, अक्सर मदारिस के बच्चे यहां बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश। हजरत जी एक बात बुरा ना मानिएगा, मैं किसी सिलसिले का मुखालिफ नहीं हूं। हर वो सिलसिला जो मसलक के आला हजरत के मुताबिक है मेरे सर आंखों पे, और जो नहीं है वो मेरी ठोकरों पे, फर्क कुछ नहीं पड़ता। मैं बात करने लगा हूं बहुत गौर से। इस वक्त सबसे मजलूम जात अगर किसी की है तो वो असातिज़ा की जात है। सबसे मजलूम जात असातिज़ा की, इसलिए कि जिसने एक बार हाथ में हाथ लिया, शजरा थमा दिया, हर महीने जाके 100-500 रुपए नजराना देते हो। जिसने एक बार बैठा के कह दिया तू जन्नती है, उसने कहा तू मान गया, तूने 1000 की गड्डी निकाली, तू शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, वो तुझे जन्नती कहता रहा। दुश्मन था तेरा, वो दोस्त नहीं था। ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। बात करने लगा हूं, ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। मजाल है अगर शागिर्द बादशाह का बेटा क्यों ना हो और बाल शरीयत के खिलाफ हो, वो ये नहीं देखता बेटा किसका है, वो ये देखता अमल किधर जा रहा है। बाल पकड़ के काट के कहता खबरदार बेटा किसी का भी है, तेरे ऊपर निजाम मुस्तफा का चलाया जाए। निजाम मुस्तफा का चलेगा। अल्लाह अकबर। वो उस्ताद जो बचपन से लेके जवानी तक, ला इल्मी से लेकर के डिग्री तक हमारी उंगली पकड़ के लेके चलता रहा, हर दौर में लेके चला। मदरसों में फाके भी आए हैं, हासिदीन के हसद ने भी हमले किए, शरीरों ने शर भी पहुंचाया है, तकलीफ भी पहुंचाई दुश्मनों ने, लेकिन असातिज़ा ने कभी शागिर्दों का हाथ ना छोड़ा, कभी ये नहीं कहा चला जा मेरे दुश्मन पैदा हो गए, हट जा मेरे मुखालिफीन हो गए। हर दौर में उंगली पकड़ के चले। और खुदा की कसम खा के कहता हूं कोई तेरी तरक्की से इतना खुश नहीं हो सकता जितना उस्ताद अपने शागिर्द की तरक्की से रहा। वाह 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 वाह, क्या बात। नहीं हो सकता कोई भी उस्ताद के सामने आता पड़ा हो के तो सिर्फ उस्ताद की जात है जो तुम्हें बड़ा देखना चाहती है, बाकी तुम्हारा कद घटाना चाहती है दुनिया, तुम्हें कोई बढ़ाना नहीं चाहती। जाओ गोलकों में पैसे डालने वालों, हराम खोरों की अय्याशियों के लिए पैसे देने वालों, कभी इन मदरसे के तलबा को आके देखा करो। ये जिस चटाई पर बैठ के पढ़ते हैं वो कई कई जगह से फटी हुई होती है। नहीं देखती हमारी कौम मदरसों को, इसलिए कि जिसका अपना ठिकाना नहीं पता वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या तल्ख हकीकत। वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। खुदा की कसम मेरे हुजूर ने उस्मान गनी को बोला था तू जन्नती है, लेकिन कब्र देख के रोते थे। तेरा तकवा, तेरी शान नबी के उस्मान से आला, कौम को सुधार नहीं रहे हो, जरी कर रहे हो गुनाहों पे। हजरत
अगर मुरीद पैसे वाला है, बड़े चरस का धंधा करता है, पीर कहेगा बड़ा जन्नती आदमी है। जवाब नहीं, आशिक रसूल है। 1 मिनट में इश्क की डिग्री दे दी जाती है। पूछ बिलाल से डिग्री कैसे मिली थी। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो धंधे बन गए। शराबियों को 5 मिनट में डिग्री, आशिक रसूल है। जिसे जो चाहा नवाज दिया। चल बिलाल की चौखट पे कसम खुदा की चर्बी पिघलती रही, अहद अहद के नारे लगाते रहे। बिलाल बता तो सकी कैसी गुजरी आज, हम देखो तो सकी। हम हुजूर के जैसी दाढ़ी रख लें, हुजूर जैसा लिबास पहन ले, कोई ताना नहीं देता। लोग हमारे हाथ चूमा करते हैं, तलवों को बोसा देते हैं। उन जैसे हो गए तो इज्जतें मिल गई। और यार मुश्किल था उनके लिए। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो बदन जलाया गया, मुंह में कोयले डाले गए। कौन सा सितम ऐसा था जो बिलाल पे न किया गया। डिग्री कब मिली? किसी ने कहा था बिलाल बता तो सकी, और बता तो सकी जिससे तू इश्क करता है वो कभी तुझे छुड़ाने नहीं आया, फिर भी उसके नाम के नारे लगाता है। तो बिलाल ने कहा था ओ खबरदार चुप हो जा, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। जब तुम बाजार जाते हो, मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो बजा के देखते हो कच्चा है कि पक्का है। अगर आवाज अच्छी होती है तो किसी भी कीमत खरीद लेते हो, कच्चा होता है तो छोड़ देते हो। का तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो। मेरा यार तो यार खरीद रहा है, ऐसे नहीं खरीदेगा, पहले बजा के देखेगा बिलाल कच्चा है कि पक्का। भाई मदरसों को समझो। बहुत बड़ी बात कहने लगा, बहुत बड़ी बात। डर नहीं लगता, गोली मारो गर्दन काटो, एक हम्माद जाएगा, कल करोड़ों पैदा होंगे, करोड़ों पैदा होंगे। जिम्मेदारी दीन बचाने की मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। दीन मुस्तफा का है, मुस्तफा जाने। जहां से चाहेंगे दीन का मुहाफिज खड़ा कर देंगे। बेशक बेशक। हाँ, तारीख रखी गए है आया यूरिशो तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब। दीन मोहताज नहीं, ना मेरा ना तेरा। तू भी दीन का मोहताज है, मैं भी दीन का मोहताज हूं। लेकिन कभी मदरसे जाया करो। तल्ख हकीकत यह है ये जो दाढ़ियां सलामत है मदरसों की वजह से। ये जो टोपियां के सर पे ये मदरसों की वजह से। जो तेरे घर की अभी इज्जत बची हुई है ना, ये मदरसे की वजह से। वरना जा, चैलेंज है मेरा, जाके देख जिनके घरों में मदरसे से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम और बाकी दुनियावी तालीम को फॉलो करते हैं। देख किसी की इज्जत चौराहे पे बिक रही है, किसी की इज्जत बाजार में बिक रही है, किसी की इज्जत किसी पार्क में बिक रही है, किसी की इज्जत किसी होटल में बिक रही है। ये उनकी कहानी है जो दीन से दूर है, मगर जो दीन के दामन में आ जाते हैं, जिनके घरों में बेटियों को कुरान पढ़ाया जाता है, जिनके घरों में दीन पढ़ाया जाता है। वो बेटियां, चल तुझे कश्मीर लेके चलूं, बहुत दूर नहीं लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। कुछ जालिमों की नजर पड़ गई थी फौजियों की 2 सगी बहनों पर कि इनकी इज्जत रात को लूटनी है। उनसे कहा शाम को हम आएंगे। बहनें थी, बाप बूढ़ा था। अल्लाह अकबर। 2 बहनों ने फैसला किया शाम को ये कुत्ते आएंगे, हमारी इज्जत को नोचेंगे। अब क्या करना है? घर में तंदूर था, आग चल लगी थी। दोनों बहनों ने अपने आप को तंदूर में खुदा दिया। कहा बहन जान जाए तो जाए, लेकिन मुस्तफा की शहजादियों की इज्जत नहीं जानी चाहिए। वाह 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 वाह। ये कुरान वालों की हकीकत है। चलो इनकी तरफ। मैं फिर कह रहा हूं, और एक जलसे में मैंने बात कही थी, उलमा से गुजारिश है अंधी तकलीद मत करो, वरना रगड़े तुम भी जाओगे। क्या बात है। मुसल्ले पे वो खड़ा नहीं होगा जिसका नशा वाला होगा, मुसल्ले पे वो खड़ा होगा जिसका कुरान पढ़ने का अंदाज निराला। वाह वाह। मुसल्ला सबकी जागीर नहीं, वाह वाह। मुसल्ला उसकी जागीर है जिसे कुरान अच्छा। नारे तकबीर।
रिसालत, मसलक आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, दीन मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, पैगाम ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। अकीदत अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह है। हम हकीकत को अकीदत पर कुर्बान नहीं करेंगे। यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला। और यकीन ना हो तो जाओ मेरे मुर्शिद की तहकीक पढ़ लो। पूरी जिंदगी सरकार मदनी मियां से टीवी के मसले पे इख्तलाफ रहा, इख्तलाफ रहा, लेकिन कभी गलत जुमला इस्तेमाल नहीं किया। जब भी लिखते कहते शहजादे ये कहना चाहते, शायद शहजादे की नजर इस जुज़िये पे नहीं, अदब बराबर रहा, हकीकत पे अटल रहे। ये मसला के आला हजरत है। और रोटी किसी को पीर नहीं देता, रोटी खुदा देता है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, कड़वी सच्चाई है। वाह वाह वाह, रोटी खुदा देता है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग सुनेंगे, सुनो, कलेजा फटे तो फटे, फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये गुफ्तगू मेरी उलमा से हो रही है। जब तक पाकिस्तान वालों ने उलमा की तकलीद की, हर एतबार से बेहतर रही। जब कुछ लुटेरे पीरों ने उलमा से हटा के अपने पीछे पाकिस्तान के लोगों को किया, आज पाकिस्तान की हालत तुम्हारे सामने है। मुझे डर है कल यही हालत हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ना हो, इसलिए मैं पहले कह के जा रहा हूं, इक्तदा उसकी की जाए कि जो हुजूर के दीन का वारिस हो। उसकी इक्तदा होगी जो हुजूर के दीन का वारिस होगा। बोलो, वारिस होगा। मौलवी कह रहा गलत, पीर ने कह दिया करे जाओ, तो डटा पड़ा। अब वो कहता नहीं, मौलवी साहब कहते क्यों ऐसा करा कि मेरे पीर ने कहा। वो पीर साहब से जाकर रियादत मौलवी मना कर रहे, तो बहुत सीधा सा फंडा इसका। ये गधा सीधा कह देता, फकीरों की और मौलवियों की कभी बनी नहीं। बस ये कह के निकल जाते हैं। नहीं, मेरी कौम बड़ी मेहनत से हुजूर ने उम्मत को बनाया, बड़ी मेहनत से। अगर आज ये पामाल होगी ना तो हुजूर गुंबद खजरा में तकलीफ महसूस करेंगे। मेरी गुजारिश है आपसे, गुजारिश है, किसी के हसब के धोखे में ना आना, नसब के झांसे में ना आना। कहना सारी चीजें बाद में है, ईमान पहले है। और ईमान किसके पास है ये भी सुन लो। ईमान किसके पास है? बात तमहीद बांधू लंबी होगी, इतना समझ लेना, जो मसलक के आला हजरत के साथ है, ईमान उसी के साथ है, उसी के साथ ईमान है जो मसलक के आला हजरत के साथ है। मसलक के आला हजरत को जो मजबूती से थामे हुए है, वही इस दौर में समझता हूं जन्नती है। उनकी फिक्र, उनकी तहरीर, उनकी तहकीक को जानते हुए उस तहरीर और तहकीक से इनकार करने वाला तो मोमिन ही नहीं बचे। इसलिए कि आला हजरत की तहकीक यह है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनकी तहकीक तो यह है, मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। उनकी तहकीक तो यह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गुजारिश है, ढोंगी बाबाओं से बचिए, लुटेरे पीरों से बचिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं बरेली से मुझे हफ्ता मिलता है,
वहां से मुझे साल में कुछ नजराना शुक्राना भेजा जाता है। वहां चापलोसी नहीं चलती है, वहां हकीकत चलती है। क्या बात है। खलीफा ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है। इनसे पूछो मेरे मुर्शिद की हकीकत, पूछो इनसे। आज तो हजरत पीर आ जाता तो 8 दिन जाता ही नहीं, और 2 ही काम है उसे, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम। तीसरा काम ही कोई नहीं। पहले लोग कहते थे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आज लिखा जाता बोरी बोरी पे लिखा है आने वाले पीर का नाम। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक 36 रुपए किलो का खत्म नहीं कर लेगा। बड़ा अच्छे इलाज चल रहे कि जी मैं देसी के सिवा कुछ नहीं खाता, खाना भी चाहिए देसी घी का। बस ऐसे लोगों के लिए मालूम है कैसी औरतें चाहिए, बता दो। आज तो घर में औरतें हाकिम हो गई, मर्द महकूम हो गए, समझ गए। अब तो औरत से पूछ रहे यार पीर को बुला लो, वो कह रही बुला लो। कब तक, जब तक दिल ना भरे उनका जाएंगे नहीं। अपना आप मस्जिद में पढ़ा है, पीर घर पढ़ा है, सिलसिले का काम हो रहा है। काम हो रहा है, ऐसे पीर ला रहे हो पकड़ पकड़ के, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो एक पीर था ना, गालिबन लताइफ आजमी में इसको बयान किया है। एक पीर था बैठे बैठे कर रहा, मुरीद ने कहा हुजूर क्या हुआ, खैर तो है? कह रहे नहीं, हरम शरीफ में कुत्ता जा रहा था, मैंने डांट दिया। अंदर गया, कहने लगा बीवी मेरा पीर बड़ा पहुंचा हुआ, मेरी बहनें सुने और यही इलाज करें, आज के बाद यही इलाज करना। कहने लगा हरम शरीफ में कुत्ता चला गया था, उसे डांट रहा था। बीवी ने कहा अच्छा इतना ही पहुंचा हुआ? उसने हजरत अंडे बनाए खाने और चावल बनाए, नीचे अंडे ऊपर चावल रख दिए। मुरीद ने जाके पीर के आगे रख दिया वो खाना। अब पीर बैठा है, वो कह रहा हुजूर खाइए, तो पीर साहब कह रहे नहीं, बिना सब्जी के कैसे खाई जा सकता। इतना सुना ना, पता शोहर को भी नहीं था हुआ क्या है। बीवी से जाके बोला खबरदार, तूने मेरे पीर को तकलीफ दी है, मजाक बनाया, खाली चावल भेजे सब्जी नहीं, जल्दी सब्जी निकाल। उठी झाड़ू उठाई, 2 मारी पीर के लाके। कहने लगी तुझे हरम का कुत्ता नजर आ गया, चावल के नीचे के रखे हुए अंडे दिखाई नहीं दे रहे? क्या बात है। ऐसे लुटेरों से बचो, ठगों से बचो। पीर वो नहीं है जिसकी नजर तुम्हारी कुठिया पे है, पीर वो है जिसकी नजर तुम्हारे दिल पे है। क्या बात। दिल पे जिसकी नजर है।